नमस्कार दोस्तों, स्वागत है वीरांगना ऑनलाइन क्लासेस 2.0 में। आज हम पढ़ेंगे संस्कृत में स्वरों का विभाजन। स्वरों का विभाजन दो प्रकार से करते हैं, समय के आधार पर और उत्पत्ति के आधार पर, यानी मात्रा या समय के आधार पर और उत्पत्ति के आधार पर। तो देख लेते हैं, सबसे पहले हम मात्रा या समय के आधार पर स्वरों का विभाजन। स्वरों का विभाजन। ह्रस्व, इसके तीन भाग हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। और इसके दो प्रकार से बांट सकते हैं, मूल स्वर और संधि स्वर। संधि स्वर पहले हम पढ़ेंगे ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, उसके बाद पढ़ेंगे मूल स्वर और संधि स्वर। ठीक है दोस्तों, अब इसे इरेज करते हैं तो दोबारा से हम लिखते हैं। ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ये इसमें एक मात्रा का समय लगता है, इसमें दो मात्रा का समय लगता है, इसमें तीन मात्रा का समय लगता है। ये एक मात्रिक है, ये दो मात्रिक हैं, और ये तीन मात्रिक है। एक मात्रिक है, दो मात्रिक हैं, तीन मात्रिक है। ठीक है, आ, ई, ऊ और रे और री, यानी कि पांच क्या है, इसे मूल स्वर भी कहते हैं। और दो मात्रिक कौन कौन से आते हैं, आ, ई, ऊ, रे, ए, ओ, आई और औ। ये कितने हैं, 8। तीन मात्रिक में अगर स्वरों में प्लुत का चिन्ह लगा देंगे तो तीन मात्राओं में आ जाता है, यानी कि सभी स्वर त्रिमात्रिक होते हैं। सभी स्वर त्रिमात्रिक प्लुत होते हैं। ह्रस्व, आ, ई, ऊ, रे। दीर्घ,
आ ई उ री री ए ओ ऐ औ। ठीक है, और हम इसके आगे देखेंगे एक सेकंड का समय लगता है। इसमें सेकंड का समय लगता है। इसमें 3 सेकंड का समय लगता है। लगता है। ठीक है दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे उत्पत्ति के आधार पर। ये थे ध्वनि, मात्रा यानी या समय के आधार पर। अभी हमने पढ़ा ध्वनि, मात्रा या समय के आधार पर, अब हम पढ़ेंगे उत्पत्ति के आधार पर। ठीक है, अब इसे इरेज करते हैं। अब हम देखेंगे उत्पत्ति के आधार पर। आधार पर उत्पत्ति के आधार पर हम दो भागों में विभाजित करते हैं, मूल स्वर और संधि स्वर। मूल स्वर और संधि स्वर। संधि स्वर, संधि स्वर। ठीक है, मूल स्वर मैंने आपको अभी बताए थे, आ ई उ और री और री। आ ई उ और रे और रे यानी मूल स्वर है। और संधि स्वर दीर्घ, गुण और वृद्धि स्वर। ठीक दोस्तों, अभी हमने पढ़े थे मात्रा, ध्वनि मात्रा समय के आधार पर 3 भागों में विभाजित करते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। और उत्पत्ति के आधार पर 2 भागों में विभाजित करते हैं, मूल स्वर और संधि स्वर। अब एग्जाम विशेष कुछ क्वेश्चन आपको करा दे रहे हैं। ये हमेशा क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में आते रहे हैं और डायरेक्टली पूछे जाते हैं। अगर पूछे संस्कृत में स्वर कितने हैं, स्वर कितने हैं, तो आप कितने बताएंगे? 9। लघु सिद्धांत कौमुदी में स्वरों की संख्या 9 ही बताई गई है। लघु सिद्धांत कौमुदी में स्वरों की संख्या 9 ही बताई गई है।
और अगर ऑप्शन में 9 ना हो तो कितने लगाएंगे, तो 13 लगाएंगे। ठीक है, अगर 9 ना हो ऑप्शन में तो 13 लगाएंगे। अगर 9 और 13 दोनों ही ऑप्शन हैं तो कौन सा लगाएंगे, तो हम 9 ही लगाएंगे। साफ साफ लघु सिद्धांत कौमुदी में लिखा हुआ है स्वरों की संख्या 9 ही मानी गई है। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। मूल स्वरों की संख्या कितनी है, कितनी है। ठीक है, तो मूल स्वर मैंने आपको अभी बताए थे 5, आ, ई, उ, री और ली, यानी कि 5। और आगे देखेंगे हम गुण स्वर। गुण स्वर, गुण स्वर कितने हैं, गुण स्वर कितने हैं, आ, ए और ओ, आ, ए, ओ और ओ। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आया होगा। और आगे देख लेते हैं। ये क्वेश्चन इतने इम्पोर्टेंट हैं, किसी न किसी परीक्षा में आते ही हैं, आपको मिल ही जाएंगे। अब देख लेते हैं लघु या ह्रस्वर। लघु या ह्रस्वर, लघु या ह्रस्वर। अभी मैंने आपको कितने बताए थे, 5। आ, ई, उ, री और री। आपको मूल स्वरों की संख्या न पूछ के आपसे पूछ लिया जाए कि ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है या लघु स्वरों की संख्या कितनी है, तो कितने बताओगे, 5। आ, ई, उ, री और री। ठीक है, आगे देख लेते हैं। वृद्धि स्वर। वृद्धि स्वर, वृद्धि स्वर कितने हैं, आ, आई और औ। ठीक है, आगे देखते हैं। गुर या दीर्घ स्वर। गुर या दीर्घ स्वर। गुर या दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है। गुर या दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है, तो मैंने आपको अभी बताए थे 8। आ, ई, उ, री, ए, ओ और आई और औ। 1 2 3। ठीक है,
8। आगे देख लेते हैं। प्लुत स्वर, प्लुत स्वर, प्लुत स्वर कितने हैं? अब प्लुत स्वर कितने हैं? किसी भी स्वर पर ये चिन्ह है, किसी भी स्वर पर ये 3 का चिन्ह, ठीक है, लगा देने से सभी स्वर प्लुत स्वर हो जाते हैं। सभी स्वर प्लुत स्वर हो जाते हैं, जैसे आ, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, आपको 4-5 क्वेश्चन करा दे रहे हैं। ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर और नास्ति, ठीक है। ए, बी, सी और डी। पहला ऑप्शन है आ, ई, डी और आई। आपसे पूछा है इनमें से ह्रस्व स्वर कौन सा नहीं है। मैंने आपको बताया था ह्रस्व स्वर कितने हैं? 5 हैं। आ, ई, उ, री और री। आ, ई, उ, री और री। अब आपको देखना है इनमें से कौन कौन सी मिल रहे हैं। इसमें ये भी मिल रहा है और ये भी है और ये भी है, तो कौन सा नहीं है? ह्रस्व स्वर नहीं है, आई ह्रस्व स्वर नहीं है। ये कौन सा है? ये है दीर्घ स्वर। मैंने आपको बताया था ये है दीर्घ स्वर, ये है ह्रस्व स्वर, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर अस्ति, ठीक है। पहला ऑप्शन है पहला ऑप्शन है री, री और री और आ। अब आपको इसमें से देखना है दीर्घ स्वर आस्ति, दीर्घ स्वर इसमें से कौन सा है, ठीक है। मैंने आपको अभी बताया था ह्रस्व कौन कौन सी है? आ, ई, उ, री और री। ह्रस्व, ह्रस्व आ, ई, उ, री और डी। तो आपको बताना है दीर्घ स्वर अस्ति, इसमें से दीर्घ स्वर कौन सा है? ये वाला तो ह्रस्व है और ये वाला ह्रस्व है और ये वाला ह्रस्व है, ठीक है। ये वाला ह्रस्व है।
ये कौन सा है? ये आपको मैंने बताया था, ये दीर्घ है, ये दीर्घ है, डबल मात्रा चढ़ी हुई है इसमें, दीर्घ है ये। ठीक है, तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये वाला आपका सही ऑप्शन होगा, ये वाला। ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। ठीक है, और आपको क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, एक मात्रिक वर्णा कथ्यते। एक मात्रिक वर्णा कथ्यते, पहला ऑप्शन है, पहला ऑप्शन लिखेंगे हम ह्रस्व, दीर्घ, तीसरा प्लुत, और चौथा व्यंजन। ठीक है, एक मात्रिक वर्ण कथ्यते, जिसमें एक मात्रा को समय लगता है, वह कौन सा है? ठीक है, मैंने आपको बताया था एक मात्रा वो एक मात्रिक वर्ण कथ्यते कौन सा है? इसमें कितनी लगती हैं? इसमें 3 मात्रा लगती हैं, इसमें 2 मात्रा लगती हैं, और इसमें व्यंजन की कितनी मात्रा होती है? आधी मात्रा होती है। कितनी होती है? आधी मात्रा होती है, यानी 1/2 मात्रा होती है। एक बट्टे दो मात्रा होती है। ठीक है, एक मात्रिक वर्ण कथ्यते, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? एक मात्रा वाला, इसमें एक मात्रा होती है, तो ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, ये वाला आपको अपना ठीक होगा। आगे क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन है, द्विमात्रिक वर्ण कथ्यते, द्विमात्रिक वर्ण कथ्यते। ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत और व्यंजन। ठीक है, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत और व्यंजन। द्विमात्रिक वर्ण कथ्यते, मैंने आपको बताया था, इसमें कितनी मात्रा लगती हैं? एक मात्रा, इसमें 3 मात्रा, और इसमें आधी मात्रा। तो मेरा कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा? ये वाला, किसमें? दो मात्रिक वाला दीर्घ होता है, इसमें 2 मात्रा लगती है। और अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, ओम बड़े कति मात्रा सन्ति। ठीक है, ओम बड़े कति मात्रा सन्ति। इसमें ऑप्शन है ए, बी,
सी और डी। इसमें 1 2 3 और 4। ठीक है। इसमें आपसे पूछा है ओम बड़ी कत मात्रा संति। इसमें ओम में कितनी मात्रा प्रयोग की जाती है, ओम लिखने में कितनी मात्रा प्रयोग की जाती है देखते हैं। ह्रस्व में 1 मात्रा को समय लगता है, दीर्घ में 2 मात्रा को समय लगता है, और 4 मात्रा को समय किसी में लगता ही नहीं है, और प्लुत में 3 मात्रा को समय लगता है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा रहेगा, ये वाला। ठीक है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर वीडियो समझ में आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए धन्यवाद।